औरंगजेब फिर दफन होगा। आर पार की लड़ाई हुई हाथापाई। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद शुरू हो गया है और औरंगजेब को एक बार फिर दफन करने की बातें होने लगी है। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और बवाल कई जगह हुआ। बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा उद्धव ठाकरे परभणी में औरंगजेब के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर क्या था, पलटवार हुआ और कई राजनेताओं की एंट्री हो गई। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर कई घटनाएं घटी हैं। लेकिन सवाल है कि औरंगजेब पर कोई भी बयान आए तो विपक्ष क्यों छटपटाने लगता है और औरंगजेब को लेकर आखिर क्यों छाती पीटी जाती है और औरंगजेब को एक बार फिर दफन होने की बात अब क्यों की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय जाधव ने परभणी महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी के औरंगजेब वाले कटाक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ाती, सिर्फ हिंदुत्व की बातें करती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरीके से नगर परिषदों में ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ उसने हाथ मिलाया। दरअसल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की परभणी नगर निगम में महापौर पद के लिए पार्टी पार्षद सैयद इकबाल को नामित करने के लिए आलोचना की थी और उन पर मराठी मानुष यानी मराठी लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व की बात क्यों नहीं करते, जिस पर यह भी कहा गया, यानी महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता नवनाथ बान ने कहा कि उद्धव ठाकरे परभणी में औरंगजेब के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चुनाव से पहले मराठी मानुष का नाम लेते थे, लेकिन जब महापौर चुनने का समय आया तो वो एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। इसी आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए परभणी सांसद जाधव ने बताया कि बीजेपी ने अकोला जिले की अकौट नगर परिषद और अमरावती की अचलपुर नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया। तब बीजेपी को औरंगजेब याद नहीं आया, लेकिन हमने जब मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी को औरंगजेब याद आ रहा है। उन्होंने कहा हमने AIMIM के साथ हाथ नहीं मिलाया, जैसा कि बीजेपी ने अकोट और अचलपुर में किया। इसलिए बीजेपी को हमें हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। जब भी हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी है, बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक सड़कों पर उतरे हैं, जबकि बीजेपी घर बैठी रही है। अगर वो हमारे खिलाफ औरंगजेब का जिक्र करते हैं तो क्या हमें उन्हें अफजल खान कहना चाहिए, क्योंकि वो अकोट और अचलपुर में AIMIM के साथ गए थे। उन्होंने दावा किया कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, जिसका इस्तेमाल वो हिंदुत्व के नाम पर कर रही है। उन्होंने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय ने शिवसेना UDP की मदद की। उन्होंने हमारी 2 बार मदद की, लेकिन AIMIM की मदद नहीं ली, क्योंकि वो इस पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। इसलिए महापौर पद के लिए ओवैसी का कोई उम्मीदवार नहीं लिया गया। हाँ, इतना जरूर वादा है कि अगली बार जब नए महापौर का चुनाव होगा तो हम एक हिंदू उम्मीदवार को मनोनीत करेंगे। यहाँ क्या आपने इस बात को गौर किया कि अब उद्धव की सेना ये कह रही है, यानी उद्धव की शिवसेना और तमाम उद्धव से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि हम आगे आने वाले समय में हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस समय क्यों मुस्लिम को चुना गया, जिसका जवाब उद्धव की शिवसेना नहीं दे पा रही है। औरंगजेब को लेकर और मुस्लिमों को लेकर उद्धव का पुराना प्यार। आपको याद होगा कुछ महीने पहले नागपुर में बवाल हुआ था, जिसको लेकर उद्धव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया था और औरंगजेब को लेकर उसका प्यार भी जाता था और मुस्लिमों को लेकर भी। जब सामना में लिखा गया था कि नागपुर का 300 साल पुराना इतिहास है और वहां कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन अब शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। दरअसल नागपुर में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिस पर उद्धव ने सवाल उठाए थे। सामना ने पूछा था कि जब फडणवीस खुद होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं तो फिर दंगाइयों को शहर में घुसने और आगजनी करने की परमिशन कैसे मिली। यानी बवाल हुआ था और नागपुर बवाल में हमने देखा था कि किस तरीके से आगजनी भी हुई थी और उसी पर सवाल बीजेपी पर खड़े किए गए थे। बीजेपी औरंगजेब की कब्र हटा सकती है। हालांकि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटा सकती है, यानी औरंगजेब को लेकर उनका प्यार उमड़ा था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पूछा था कि नागपुर हिंसा के पीछे आखिर कौन है, क्या बीजेपी RSS ही है, क्योंकि RSS का मुख्यालय वही है।
उन्होंने कहा था महाराज डबल इंजन की सरकार है, अगर डबल इंजन की सरकार विफल हो गई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का नाम बार बार बीजेपी क्यों लेती है, यानी उस वक्त भी साफ दिखा था कि कैसे औरंगजेब को लेकर उद्धव का प्यार उमड़ा था और बीजेपी को कटाक्ष करने के चक्कर में उद्धव ने कैसे अपनी हिंदुत्व विरोधी छवि को दिखाया था, क्योंकि उन्होंने ये कटाक्ष करते हुए कहा था कि औरंगजेब वास्तव में गुजरात में पैदा हुए। उनका जन्म 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ था और उनकी मृत्यु 1707 में महाराष्ट्र के भिंगर के पास हुई। उनकी मौत को 300 साल हो चुके हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाने की कोशिश कर रही है। दुख की बात है कि जब बीजेपी शासन नहीं कर पाती तो हिंसा और दंगों का सहारा लेती है। अगर आप मणिपुर को देखें तो वो महाराष्ट्र को बिल्कुल वैसा बनाना चाहते हैं, औरंगजेब की कब्र तोड़कर बवाल मचाना चाहते हैं, जिस पर उद्धव ठाकरे पर सवाल भी उठे थे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे औरंगजेब को लेकर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। और कुछ शिव सैनिक उनसे नाराज भी हुए थे जब शिंदे का दामन उन्होंने थाम दिया था। अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था विवाद। दरअसल पूरा विवाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था। उन्होंने 3 मार्च को कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। विवाद के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सातारा से बीजेपी सांसद उदयन राजे भोंसले ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि एक जेसीबी मशीन भेजकर औरंगजेब की कब्र गिरा दो, वो एक चोर और लुटेरा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया था। तेलंगाना के बीजेपी विधायक पी राजा सिंह ने भी कब्र हटाने की मांग की थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी चिट्ठी लिखी थी, यानी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखकर मांग की गई कि कब्र को ढहा दिया जाए। राजा ने कहा, हमारी संस्कृति का दमन करने वाले की कब्र पर करदाताओं का एक भी रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आरोप लगे कि आजमी ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी की है। विवाद बढ़ने पर आजमी ने 4 मार्च को अपना बयान वापस ले लिया था। उन्होंने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ हो तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। हालांकि इसको लेकर महाराष्ट्र में खूब बवाल हुआ था और उसके बाद से समय समय पर बवाल होता आया है और एक बार फिर औरंगजेब को लेकर कैसे वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है वो तो हम प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बता ही चुके हैं कि कैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर कुछ महीने पहले विवाद हुआ और तब से औरंगजेब को लेकर कि कैसे कुछ महीने पहले औरंगजेब को लेकर विवाद हुआ और तब से औरंगजेब को लेकर सियासत होती रही है। चलिए अब आपको बताते हैं औरंगजेब को लेकर कैसे राहुल की भी इसमें एंट्री हो गई। बजट सत्र में हाल ही में काफी हंगामा देखने को मिला। राहुल ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए तो तीखा हमला राहुल पर भी बोला गया और औरंगजेब को लेकर सियासत शुरू हो गई। राहुल पर तीखा हमला, बोलती की बात। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए उनके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान न केवल संसद की मर्यादा के खिलाफ हैं बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि जब जब इस देश में कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करता है तब तब महाराणा प्रताप भी पैदा होते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि जिस भाषा और तरीके से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं और संसद को बाधित कर रहे हैं वो पूरी तरीके से अमर्यादित है। उन्होंने साफ कहा कि इससे लगता है कि राहुल गांधी को संसदीय परंपराओं और नियमों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर जैसे पोस्टर दिखाकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि का जिक्र करते हुए कहा कि आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने को तैयार ना हो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि वो हर मोर्चे पर असफल हो चुका है। अपने बयान के अंत में गिरिराज सिंह ने कहा, ये भारत है, गजवाए हिंद का सपना छोड़ दीजिए। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तब तब देश में महाराणा प्रताप भी खड़ा होगा। जिस पर राहुल का भी जवाब आया और कहा गया कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसी बात कही जा रही है। फिलहाल औरंगजेब को लेकर
फिर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विवाद हो रहा है। अब देखना होगा औरंगजेब पर सियासत आखिर कहां जाकर थमी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी खास खबर के साथ। मुझे याद दीजिए। नमस्कार।